आपके साथ में फरहा सदीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रेरणा सिंह मौजूद है। लाइव प्रदेश की शुरुआत करेंगे प्रेरणा बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, केरल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। पहली बार केरल में बीजेपी का मेयर बना है। बीजेपी नेता वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम नगर निगम के महापौर निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी ने निगम के 101 वार्डों में से 50 पर जीत हासिल की है। तो आज हुए महापौर चुनाव में राजेश को एक निर्दलीय पार्षद के समर्थन सहित कुल 51 वोट मिले हैं। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ के पी शिवाजी को 29 वोट मिले, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा उम्मीदवार के एस सबरीनाथन को 19 वोट प्राप्त हुए। इनमें से 2 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वीवी राजेश ने मेयर पद की शपथ ली है। तो बीजेपी के लिए जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि करीब 4 दशकों के निगम की कुर्सी पर काबिज एलडीएफ को हराकर ये जीत हासिल की गई है। राज्य के कुल 6 नगर निगमों में से यूडीएफ ने 4 पर जीत दर्ज की है, जबकि एलडीएफ और बीजेपी को एक निगम मिला है। तो बीजेपी का कब्जा है तिरुवनंतपुरम के मेयर पद पर। केरल में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है कमलेश सिंह मेरे सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, पहली बार बीजेपी का मेयर केरल में, कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाए बीजेपी की? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि, खासकर नगर चुनाव है, काफी टफ होता है और नगरीय चुनाव में और मेयर का पद तिरुवनंतपुरम का जो पद है बीजेपी के खाते में गया। या बीजेपी का बीवी राजेश है, वो पहली बार, हालांकि वो तीन बार के पार्षद रहे, लेकिन पहली बार मेयर पद पे वो चुनाव जीते हैं। और जो संख्या मिली है मेयर पार्षदों के, 51 पार्षदों ने उनके समर्थन में मतदान किया। और एलडीएफ और यूडीएफ, जो अब तक जो 2 मुख्य फोर्स केरला में होती थी, एलडीएफ और यूडीएफ, लेकिन इसके अलावा अगर इस जीत को काउंट करें तो अब बीजेपी एक फोर्स बनती जा रही है। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी और सुरेश गोपी जीत कर आए थे, उनको मंत्री बनाया गया है। ऐसी स्थिति में जब केरल में अगर नगरीय चुनाव में अगर मेयर पद पर भी तिरुवनंतपुरम सबसे प्रतिष्ठित मेयर का चुनाव, अगर वहां बीजेपी की जीत हो रही है तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने अब वहां भी अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव में तो हुई थी, लेकिन अब नगरीय चुनाव में भी बीजेपी अपना परचम लहराना शुरू कर चुकी। और वीवी राजेश चूंकि 3 बार के पार्षद हैं, बीजेपी के पुराने मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं केरला से, काफी उनका प्रभाव है, दबदबा माना जाता है। और उनकी जो विचारधारा है उसके प्रति जैसा कहा जाता है कि 51 पार्षदों ने उनको समर्थन किया। तो ये बहुत बड़ी जीत बीजेपी के विचारधारा के लिए, खासकर ऐसे समय में जब एलडीएफ यूडीएफ 2 ही में पूरी केरल की राजनीति बटी हुई है। अब बीजेपी भी एक फोर्स बनती हुई नजर आ रही है, कम से कम इस चुनाव के बाद तो ही समझ में आता है। बिल्कुल कमलेश जी, तो आप कह सकते हैं इसके बाद, मेयर बनने के बाद समझा जा सकता है कि केरल की राजनीति में अब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पकड़ है वो और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है। जी, आप ये कह सकते हैं बीजेपी की पकड़ मजबूत होती है। लेकिन एक बात और आप दर्शकों को लिए, आपके जरिए दर्शकों को बता दूं कि चूंकि केरल में संघ का सबसे पुराना काम है, संघ की शाखाएं केरल के हर कंस्टिट्यूएंसी में लगती है, बहुत पुरानी संघ की पैठे, लेकिन कभी भी दलीय राजनीति में बीजेपी उभर कर सामने नहीं आ पाई। इसके कई वजह हैं, क्योंकि वहां जो एलडीएफ यूडीएफ के बीच लगातार लोग जो है बटे हुए हैं, तो उसके बीच संघ से बढ़कर बीजेपी ने अगर अपना पैठ बनाया है, संघ ने बहुत सहयोग किया, तो इसमें आप कह सकते हैं कि राजनीतिक में भी अब बीजेपी पैठ बनाने लगी केरल में। और वैसे जगह जहां संघ का बहुत पहले से बहुत काम है, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने परचम लहराना शुरू कर दिया। और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में आपको बड़ी ताकत बनकर के आप बीजेपी उभर सकती, कम से कम इस बात का संकेत है। अगर सुरेश गोपी के बाद वीवी राजेश चुनाव जीतकर आए हैं और भी सीधे नगरीय चुनाव में तिरुवनंतपुरम का अगर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की बात करेंगे तो वहां से आपको याद ही है कि वहां से कांग्रेस के एमपी है, और उस जगह बीजेपी अगर ग्राउंड करती है तो एक निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात है और एक सुखद संकेत बीजेपी के लिए। कमलेश, चले शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एक अच्छी बात जरूर है ये